दोस्तों आज मैं आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ, इस मुल्क की बात ये अलग है। इस मुल्क का नक्शा मिर्ची की तरह नज़र आता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ की हवा में ही सुकून और मोहब्बत है। इस मुल्क की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क के लोग एलियंस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। यही वजह है कि आपको इस मुल्क के हर घर की छत पर एक टेलीस्कोप नज़र आएगा। यह मुल्क बहुत सी पहेलियों से भी घिरा हुआ है और इस मुल्क की लड़कियाँ ऐसे अजीबोगरीब काम कर जाती हैं कि आप सोचते रह जाएंगे। और दोस्तों इस मुल्क की लड़कियों के अजीबोगरीब काम जो हम वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चिली के लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा मददगार भी। चिली के बारे में ये बात कही जाती है कि जो भी इस मुल्क में घूमने आता है, इसे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वो अपने मुल्क से बाहर है। यहाँ पर लोग आपको टूरिस्ट समझकर बहुत सी चीज़ें फ्री में भी ऑफ़र करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ है? और वो भी इतना बड़ा स्विमिंग पूल जो कि अपने आप में एक समंदर है। वाज़ेह है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल चिली में वाक़या है। इस पुल का नाम सिन अल्फोंसो डी लीमार है। इस पुल की मैक्सिमम गहराई 115 फीट है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस पुल को बनाने में $1 बिलियन का खर्च आया था, लेकिन इसे मेंटेन यानी इसकी सफाई सुथराई में $2 बिलियन का खर्चा आया। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि चिली में दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सूखी जगह भी मौजूद है। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक बारिश नहीं हुई। अटाजमा डिज़र्ट के नाम से मशहूर यहाँ का रेगिस्तान न सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, बल्कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्राई जगह भी कहलाती है। इस रेगिस्तान के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर आज तक एक कतरा बारिश का नहीं बरसा। ये रेगिस्तान 1000 किलोमीटर लंबा है। इस मुल्क की एक खास बात यह भी है कि इस मुल्क में ऐसी शराब मिलती है जो आपको दुनिया से कहीं भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये मुल्क दुनिया में सबसे बड़ा 5वां वाइन एक्सपोर्टर है। चिली में एस्टर आइलैंड भी मौजूद है। एक वक्त था जब इस आइलैंड पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि यहाँ पर एलियन आते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पत्थर मिलेंगे जो किसी एलियन से कम नहीं, और इनकी तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। अगर आप कभी चिली जाएं तो इस जगह को लाजमी विज़िट कीजिएगा। जब भी बात आती है किसी एलियंस की, तो चिली मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो और दिलचस्पी से वो बात सुनते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि एलियन भी मौजूद हैं। यही वजह है कि आपको इस मुल्क के हर घर की छत पर तकरीबन टेलीस्कोप लाजमी मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि यहाँ के लोग टेलीस्कोप की मदद से एलियंस को देखने की कोशिश करते रहते हैं। इस मुल्क में UFO रिसर्च ब्यूरो भी है, जिसकी फंडिंग यहाँ की हुकूमत करती है ताकि एलियंस का पता लगाया जा सके। चिली में आपको एक से बढ़कर एक ब्रेड खाने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों में ब्रेड बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये लोग अलग अलग तरीके से ब्रेड खाते हैं। इस मुल्क में जर्मनी के बाद सबसे ज़्यादा ब्रेड इस्तेमाल की जाती है, यानी चिली मुल्क के लोग ब्रेड खाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। चिली मुल्क के सबसे खूबसूरत शहर की बात की जाए तो इसका नाम वेलपेडसो है। यहाँ की आपने अगर एक दफ़ा खूबसूरती देख ली तो फिर यकीनन आपका दिल कहीं और जाने का नहीं करेगा। इस मुल्क की ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर आपको हर घर की दीवार कलर में मिलती है। चिली की एक और दिलचस्प बात जो इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इस मुल्क की लड़कियों की जब भी शादी होती है तो कोई भी लड़की अपने हस्बैंड के सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ के लोगों की जहानत और टैलेंट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चिली के लोग समंदर के किनारे सैटरडे और संडे को अपने ही लिखे हुए गानों पर नाचते और एक्टिंग करते हैं। यहाँ की लड़कियों को बस पार्टी का बहाना चाहिए, मस्ती करने की कोई ना कोई वजह यहाँ की लड़कियाँ निकाल ही लेती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि चिली की करेंसी पे पिग है, जिसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपये से भी कम है। जैसे न्यूजीलैंड में कोई सांप नहीं पाया जाता, वैसे ही चिली में भी सांपों की तादाद ना होने के बराबर है। नॉर्वे के बाद चिली साइमन फिश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से साइमन फिश तकरीबन 60 ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है। क्या आपने कभी वेकोना जानवर के बारे में सुना है? ये ऊँट की नस्ल का सबसे छोटा जानवर होता है और ये चिली मुल्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। खेल के मैदान की बात की जाए तो इस मुल्क में स्पोर्ट का कल्चर बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क का बच्चा अपने आप को बड़े लेवल पर स्पोर्ट्समैन देखना चाहता है। यहाँ आपको हर पार्क में, हर ग्राउंड में स्पोर्ट्स की प्रॉपर सहूलियात मिल जाएंगी। इस मुल्क में आपको 4000 साल पुराने दरख्त भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी अच्छी खासी तादाद में। पिटागोन चिली की सबसे खूबसूरत जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। इसका लुत्फ़ उठाने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। चिली में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान स्पेनिश है। दोस्तों चिली में वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से चिली पाकिस्तान से 8 घंटे पीछे है।
चिली में मियाँ बीवी अपना आखिरी नाम एक जैसा नहीं रख सकते, क्योंकि चिली में लास्ट नाम एक जैसा होना बहन भाई होने की इलामत को वाज़ह करता है। चिली दुनिया में होने वाले तलाक़ों में सबसे ज़्यादा कम तलाक वाला मुल्क है, क्योंकि 2005 से पहले तक चिली में तलाक देना गैर कानूनी था, लेकिन 2005 में होने वाली तरमीम के बाद तलाक को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, मगर फिर भी तलाकों की तादाद ना होने के बराबर है। चिली ने 1962 में फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद किया था और इस साल चिली की टीम फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। वैसे फुटबॉल, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग चिली में बहुत बड़ी तादाद में खेली जाती है। 1967 के बाद से चिली में हर पब्लिक इमारत पर चिली का परचम लहराने की पाबंदी आयद है। अमल न करने वाले को महसूस वार्निंग के बाद 40,000 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। स्पेन के बाद चिली में सबसे ज़्यादा लोग किताबों को शौक से पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्पेन में, जबकि दूसरी बड़ी लाइब्रेरी चिली में वाक़ है। यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा किताबों को रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ज़लज़ला भी सन 1900 में चिली में ही आया था, जिसे रेक्टर स्केल में 9.5 रिकॉर्ड किया गया था। इस ज़लज़ले ने 2000 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया था और बहुत से लोगों की जान भी ले ली थी। 2010 में एक बार फिर ज़लज़ले की वजह से चिली को बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जानी नुकसान न होने के बराबर हुआ था। चिली दुनिया में अपने मुमताज़ शायरों की वजह से भी खूब पहचाना जाता है। चिली के 2 शायरों को अब तक नोबेल प्राइज़ भी मिल चुके हैं और यही दोनों प्राइज़ अब तक चिली के हिस्से में आए हैं। चिली में मुलाजमीन और काम करवाने वालों के दरमियान पहले 15 दिन का मुआहदा होता है। ऐसा न करने की सूरत में जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, चिली मुल्क का नाम चिली इसलिए नहीं पड़ा कि इस मुल्क का नक्शा बिल्कुल चिली की तरह है, बल्कि इस मुल्क का नाम चिली इसलिए पड़ा, वहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक इसका मतलब दी एंड ऑफ दी वर्ल्ड, यानी दुनिया का इख्तिताम। दोस्तों, इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ चिली कहा जाता है। इस मुल्क के नॉर्थ में पेरू, नॉर्थ ईस्ट में बोलीविया, ईस्ट में अर्जेंटीना और वेस्ट में पैसिफिक ओशन वाक़ है। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। पॉपुलेशन के लिहाज से यह मुल्क दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 85% लोग अर्बन एरिया यानी शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी के 15% लोग गाँव में रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।